हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ये हमारा फोर्थ कंसेप्ट का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या किया था कि जो चार्ज है वो टाइम का फंक्शन हो तो हम क्या क्या चीजें उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो हमने काफी अच्छे तरीके से पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अगर करंट आपका टाइम का फंक्शन गिवन हो तो आप क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो करंट आई या फिर स्मॉल आई या कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो अगर टाइम का फंक्शन हो जैसे आई इक्वल टू 3t² प्लस 5t या i इक्वल टू 2t-8, ऐसे आपको करंट जो है टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता हुआ दिया गया है। हम जानते हैं कि I किसके इक्वल होता है, डी क्यू बाय डी टी। अगर I डी क्यू बाय डी टी होता है तो डी क्यू किसके बराबर आएगा, I इंटू डी टी। तो अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें, क्या कर दे इंटीग्रेशन, यहाँ पे तो टाइम की लिमिट रखेंगे T1 से लेकर के T2 लग। और याद करिए डी क्यू जो टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा वो डेल्टा क्यू आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू क्या है कि इस टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल क्या है डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है आपका T2 - T1। मतलब इस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया होगा वो अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन करके। मींस अगर आप आई डी टी का इंटीग्रेशन कर देते हो T1 से T2 तो आपको डेल्टा क्यू मिलेगा। डेल्टा क्यू क्या होता है, टोटल चार्ज फ्लो इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इक्वल टू T2 - T1। मतलब ये डेल्टा टी जो है वो T2 - T1 है। मींस अगर आपको आई गे गिवन हो टाइम का फंक्शन और आपसे कहे कि इस टाइम इंटरवल में ये बताइए टोटल कितना चार्ज फ्लो किया होगा, तो आप इंटीग्रेशन करोगे आई डी टी और जो आपको इंटरवल गिवन है T1 से T2, तो आप क्या कर दोगे ये। और आपको पता है अगर इंटीग्रेशन यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसकी बात होगी, एरिया अंडर द कर्व की बात होगी, एरिया अंडर दी कर्व। क्योंकि हमने आपने अगर मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा था तो वहां पर किसी कर्व का या कर्व के बिटवीन आप इंटीग्रेशन यूज करते थे। तो इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन क्या होती है, एरिया निकालने में यूज होती है। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज हुआ है तो आप एरिया बता सकते हो। एरिया ऑफ, दूसरा कंसेप्ट क्या है इसी में, एरिया ऑफ आई टी ग्राफ। मतलब करंट और टाइम का जो ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, यही चीज, टोटल चार्ज फ्लो इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इक्वल टू T2 - T1। मतलब अगर आप जो टोटल चार्ज का फ्लो कितना होगा T1 से T2, वो इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो अगर आई गिवन हो, या आई टी का ग्राफ गिवन हो तो उसका एरिया निकाल लो उस टाइम इंटरवल में। जो एरिया होगा उतना ही टोटल चार्ज फ्लो किया होगा इतने टाइम इंटरवल के अंदर। आपको ये पता लग गया कि अगर आई आपको गिवन हो तो ऐसे करोगे। मीन्स अगर आपको आई गिवन हो और आई एवरेज पूछे, आई एवरेज क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी तो नीचे रहेगा लेकिन इस बारी क्यू नहीं गिवन, इस बारी आई गिवन था। तो ऊपर तो आई का इंटीग्रेशन कर दोगे T1 से T2 और ये लिमिट क्या लगा दोगे T1 से T2। तो मतलब क्या है कि अगर आपको आई गिवन है और आपसे आई एवरेज पूछ रहा है तो आई एवरेज क्या आएगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और जो किसके इक्वल होगा, डेल्टा टी तो नीचे आएगा जो किसके इक्वल होगा, T2 - T1 के। लेकिन ऊपर डेल्टा क्यू जो हमने अभी निकाला, अगर आई आपको गिवन हो तो डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, इस तरह से। तो हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी और लिमिट T1 से T2, ये करने से टोटल चार्ज का फ्लो आ गया कि इस टाइम इंटरवल में कितना होगा T1 से लेके T2 लग। और नीचे क्या आएगा, डेल्टा टी जो किसके इक्वल होगा, T2 - T1 के। तो अगर आपको आई गिवन हो तो ऐसे निकालोगे आई एवरेज, अगर क्यू गिवन होता तो वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था।
चलो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपको आई गिवन है 3t² प्लस 5t, ये गिवन है आपको, और आपसे कह रहा है आई एवरेज बताओ इन बिटवीन t इक्वल टू 3 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड या 5 ले लो, t इक्वल टू 3 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड लगा आपको आई एवरेज बताना है कि आई एवरेज कितना होगा इन बिटवीन t इक्वल टू 3 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। हमें तो ये पता था आई एवरेज जो होता है वो डेल्टा क्याऊ बाई डेल्टा टी होता है, जिसमें हम डेल्टा क्याऊ कैसे निकालते थे, यहाँ पे टी की लिमिट रख के क्याऊ टू निकालते थे, टी की लिमिट रख के क्याऊ वन निकालते थे, नीचे टाइम इंटरवल हम रख लेते थे। यहाँ पे टाइम इंटरवल 2 है, लेकिन हम डेल्टा क्याऊ कैसे निकालें। लेकिन हमें यह पता है डेल्टा क्याऊ जो होता है वो आई इंटू डी टी और T1 से T2 होता है। अगर आपको करंट गिवन हो तो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया होगा, तो इंटीग्रेशन करोगे 3t² प्लस 5t इंटू डी टी, और क्या होगा 3 से 5, तो करिए इसका 3 बार आ जाएगा टी की पावर स्क्वायर का टी की पावर 3/3 प्लस 5 बार आ जाएगा टी का क्या हो जाएगा t²/2, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप पुट करोगे तो 3 से तो 3 कट गया, तो पहले अपर लिमिट पुट करो, इसमें 5 की पावर 3 जमा 5/2 तो बाहर आ गया, और t² मतलब 5 का स्क्वायर, ये चीज माइनस लोअर लिमिट पुट करिए 3 की पावर 3 प्लस इस पूरे में ही लोअर लिमिट पुट करोगे 5/2 तो बाहर है और ये 3 का स्क्वायर, ऐसे करोगे 5 की पावर 3 कितना होता है 125 होता है, और ये 5 की पावर 2 और 5 तो 125/2 माइनस 3 की पावर 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27 जमा 3 तिये 9, 9 पंजे 45 और बटे में 2, ये चीज हो जाएगी। तो 125 और 125/2 कितना होगा, देखो 2 तो क्या आएगा एलसीएम आएगा, या फिर ऐसे कर लो 125 माइनस 27, 125 को एज इट इज रखो प्लस 125/2 माइनस का 27 माइनस का 45/2, 125 में से 27 गए 98 रह गए, और जमा 125 और माइनस 45 कर लो, 125 माइनस 45 और एलसीएम 2 रख लो, तो 125 में से कितना गए 45, तो 80 रह जाएगा, 80/2, तो 80 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 40 आएगा, और 40 आएगा तो 98 और 40 कितना हो गया 98 और 40 हो गया 138, 98 और 40 कितना हो जाएगा 138। तो ये तो डेल्टा क्याऊ आया है आपका, डेल्टा क्याऊ आई एवरेज क्या चीज होता है अब डेल्टा क्याऊ बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा क्याऊ तो 138 है, और बटे में कितना आएगा 2, तो 138 को 2 से भाग करोगे 6 दूनी तो 6 पे जाएगा और फिर 9 पे जाएगा, तो 69 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरह से आप आई एवरेज निकालोगे। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको आई गिवन था और आई एवरेज निकालना था। देखो किसी टाइम पे निकालना होता करंट तो डायरेक्ट पुट कर दो, अब आपसे कह दे करंट की वैल्यू 2 सेकंड पे बताओ, भाई किसी भी टाइम पे करंट की वैल्यू ये है, इस पे डायरेक्ट पुट कर दो। मतलब करंट अगर किसी टाइम पे पूछे आपसे, यहाँ पे कह दे आई एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आप यहाँ पे आई की यहाँ पे टी की जगह डायरेक्ट 1 सेकेंड रखिए, तो कितना आएगा 3 गुणा में 1 का स्क्वायर 1, 5 गुणा में 1 इजिकल टू 8 एम्पियर। तो करंट किसी टाइम पे कहे तो आप डायरेक्ट निकालिए, लेकिन अगर वो एवरेज कह रहा है तो आप डेल्टा क्या हो इस तरह से निकालोगे और फाइनली आपको आई एवरेज मिल जाएगा। और अब देखिए ग्राफ से कैसे करोगे। ग्राफ मतलब अगर आपको ग्राफ गिवन हो, मान लेते हैं यहाँ पर टी है, यहाँ पर करंट है, करंट किस में है एम्पियर में, और टाइम किस में है सेकंड में, और आपको इसका ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है, और आपसे कह रहा है कि T1 से लेकर के T2 लग आपको क्या निकालना है, टोटल चार्ज फ्लो निकालना है, टोटल चार्ज फ्लो इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1, मतलब टोटल चार्ज फ्लो ऐसे लिख देगा इन बिटवीन T1 टू T2, मतलब
T1 से लेकर के T2 लग टोटल चार्ज का फ्लो बताओ। तो आपको ये पॉइंट भी पता लग गया, ये भी। तो इस कर्व का इन इस लिमिट लग जो एरिया होगा वही आपका क्या होगा, टोटल चार्ज का फ्लो होगा। ये आपका डेल्टा क्या हुआ आ गया कि टोटल मतलब डेल्टा क्या हुआ क्या होता है, वो एरिया ही तो होता है कि T1 से लेके T2 लग वो एरिया देखो, वो कर्व कितना एरिया क्लोज कर रही है। जैसे एक क्वेश्चन आपको इसी में ऐसा गिवन हो कि टाइम आपको सेकंड में गिवन है और करंट आपको एम्पियर में गिवन है, और ये आपको दे रखा है 15, और आपको 2 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड लग क्या निकालना है, टोटल चार्ज का फ्लो निकालना है। मतलब टोटल चार्ज का फ्लो निकालना है 2 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड लग। तो जब भी आपको ग्राफ गिवन हो आई टी का, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो टाइम एक्सिस के साथ। मतलब ये जो कर्व है इसका एरिया विद टाइम एक्सिस देखना होता है, विद टाइम एक्सिस के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया देखना पड़ेगा कितना होगा। तो यहाँ पर ये कितना आया, 8 आया, और ये कितना है, ये है आपका 15। तो ये एरिया एक रेक्टेंगल टाइप हो गया। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ गुणा में ब्रेड्थ, 15 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 110 कुलाम आ जाएगा, 120 कुलाम। 15 गुणा में 8 कितना होता है, 120 कुलाम, क्योंकि चार्ज है, टोटल चार्ज कितना फ्लो किया है, तो 120 कुलाम आएगा आपका आंसर। मान लेते हैं आपको आई और टी का ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है, करंट वर्सेज टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है, इस तरह से इस तरह। ये आपका है 5 सेकंड, और ये आपका है 2 सेकंड, और ये है आपका 20 एम्पियर। और आपसे कह रहा है टोटल चार्ज फ्लो इन 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में। इन 5 सेकंड का मतलब 0 से लेकर के 5 लग बताना है टोटल कितना चार्ज फ्लो किया होगा। सो कैसे करोगे, आपको अब ये टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, ये टोटल एरिया। अब ये टोटल एरिया कैसे निकालोगे, ये तो ये जो है एक ट्रेंगल है, इसका एरिया A1 ले लो, और ये एक रेक्टेंगल टाइप बन गई, तो इसका एरिया A2। तो A1 तो ये चीज हो गई, और A2 आपका ये चीज हो गई। इस तरह से ये एरिया A1 है, ये A2 है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ लग तो 2 सेकंड, 2 हो गया ये लेंथ, और यहाँ से लेकर यहाँ लग ये कितना हो गया, 3 हो गया। ये तो 3 ही हो गया, 2 लग ये था, 2 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 ही है। और ये 20 है, तो ये हाइट कितनी हो गई ट्रेंगल की, 20 हो गई। तो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंगल थी उसका बेस 2 है, हाइट 20 है, और ये जो रेक्टेंगल थी इसकी लंबाई अगर 3 है तो चौड़ाई कितनी है, 20 है। तो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। तो A1 क्या होगा, बेस 1/2 बेस गुणा में हाइट, तो 2 से 2 कट गया तो 20 आ जाएगा। और A2 क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो ये 60 आ जाएगा। तो टोटल एरिया दोनों का जुड़ेगा, क्योंकि देखो टोटल एरिया दोनों का क्यों जुड़ेगा, क्योंकि ये इस एक्सिस के ऊपर है इसलिए जुड़ेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि टोटल एरिया जो होगा वो कितना होगा, 20 और 60 80 होगा। और तो इसका मतलब टोटल चार्ज जो फ्लो करेगा 5 सेकंड में वो 80 कुलाम करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था एरिया अंडर द कर्व जो होता है आईटी ग्राफ का, वो आपको टोटल चार्ज देता है। तो आपने इस कर्व का टोटल एरिया निकाल लिया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं तो और भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम अभी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ओनली। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कंसेप्ट को भी और अच्छा कराने की, ताकि आपको क्वेश्चन आए तो समझ आए किस तरीके से करना है। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।